अरमान और जैस्मिन नूडल्स खाएं। फिर अरमान जैस्मिन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बालकनी में ले गया। अरमान वहां लगी एक चेयर पर बैठ गया और उसने खींचकर जैस्मिन को अपनी गोद में बिठा लिया। अरमान के दोनों हाथ जैस्मिन के कमर पर थे और जैस्मिन का एक हाथ अरमान के कंधे पर और दूसरा हाथ अरमान के सीने पर था। दोनों के चेहरे एकदम पास थे। दोनों को एक दूसरे की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। जैस्मिन की आंखों में हैरानी से अरमान को देख रही थी और अरमान तो बेइंतहा प्यार आंखों में लेकर जैस्मिन को देख रहा था। जैस्मिन ने अरमान की गोद से उठने की कोशिश की तो अरमान अपनी पकड़ जैस्मिन की कमर पर कस दी। जैस्मिन फिर से उठने की कोशिश की तो अरमान की मजबूत पकड़ की वजह से हिल भी नहीं पाई। तो उसने अरमान की तरफ देखा जो आंखों में बेशुमार मोहब्बत लेकर जैस्मिन को देख रहा था। पता नहीं क्या था अरमान की उन आंखों में कि जैस्मिन की नज़र उसकी नज़रों में उलझ कर रह गई। अब दोनों एकटक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जैस्मिन को अरमान की नज़रों में अपने लिए कुछ नज़र आ रहा था तो बस इश्क, बेपनाह इश्क। और अरमान को भी जैस्मिन की नज़रों में कुछ तलाश कर रहा था अपने लिए, लेकिन अरमान की तलाश अधूरी रह गई क्योंकि जैस्मिन उसकी नज़रों की तपिश बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी पलकें झुका ली। अरमान ने आगे बढ़कर जैस्मिन के माथे को पूरी शिद्दत से चूम लिया। इस एहसास के साथ जैस्मिन की आंखें बंद हो गईं। अरमान ने जब जैस्मिन की बंद आंखों को देखा तो उसने एक एक कर जैस्मिन की आंखों पर अपने होठ रख दिए। जैस्मिन ने अरमान की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। जैस्मिन को अरमान की बाहों में उसके एहसास से सुकून मिल रहा था। अरमान ने फिर जैस्मिन के दोनों गालों को चूम लिया। जैस्मिन अब भी आंखें बंद कर इस एहसास को महसूस कर रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन वो अरमान को रोक नहीं पा रही थी। अब अरमान की नज़र जैस्मिन के होठों पर ठहर गई। उसकी गुलाब सी पंखुड़ियों जैसे होठ देखकर अरमान का मन हुआ कि वह उन्हें किस कर ले, लेकिन उसने अपने अधरों का रुख मोड़कर एक बार और जैस्मिन के माथे को चूम लिया और जैस्मिन को अपने सीने से लगा लिया। अब जैस्मिन का चेहरा अरमान के सीने में छुपा हुआ था और अरमान एक हाथ से उसके बालों को सहला रहा था। कुछ टाइम बाद अरमान को अपने सीने पर जैस्मिन की गर्म भरी सांसें महसूस हुई तो अरमान समझ गया कि जैस्मिन सो गई हैं। अरमान ऐसे ही उसे गोद में लेकर अंदर आया और बेड पर लेकर लेट गया। कुछ टाइम बाद अरमान भी थोड़े टाइम बाद सो गया। सुबह अरमान और जैस्मिन की आंखें किसी के दरवाजे खटखटाने से खुली। जैस्मिन ने उठकर दरवाज़ा खोला तो पीहू अलसाई आंखों से दरवाजे के पास खड़ी थी। जैस्मिन ने उसे देख अपनी गोद में उठा लिया और उसका माथा चूमकर बोली, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, कैसे हो? पीहू ने जैस्मिन के कंधे पर अपना सर रखा और अपने हाथ उसके गर्दन में लपेट दिए और बोली, गुड मॉर्निंग मम, मैंने आपको बहुत मिस किया। अरमान उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। जैस्मिन पीहू को बेड पर लेकर आई तो पीहू ने अरमान को देखा तो अरमान ने उसे अपने पास आने के लिए कहा तो पीहू अरमान से चिपक गई। अरमान ने उसे अपने ऊपर लेटा लिया और उसके माथे को चूम लिया तो पीहू बोली, पीहू को नींद आ रही हैं तो आप उठे ही क्यों, अभी और सो लेते। पीहू की नींद खुल गई थी। यह बोल पीहू ने आंखें बंद कर ली। अरमान ने उसे सर से सहलाया और फिर से सो गई। जैस्मिन दोनों को प्यार से देख रही थी। अरमान ने जैस्मिन की तरफ देखा तो जैस्मिन उन दोनों को ही मुस्कुराकर देख रही थी। फिर जैस्मिन उठकर वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। कुछ टाइम बाद जैस्मिन रूम में आई तो देखा कि अरमान भी पीहू के साथ सो गया है। जैस्मिन तैयार हुई और उन दोनों के पास गई। जैस्मिन ने पीहू के माथे को चूम लिया। उसने अरमान की तरफ देखा तो अरमान के बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। सोते हुए वो एकदम मासूम किसी बच्चे की तरह लग रहा था। जैस्मिन ने उसके माथे से बाल साइड किए और झुककर अरमान का माथा भी धीरे से चूम लिया और फिर रूम से बाहर नीचे चली आई। जैस्मिन के जाते ही अरमान ने अपनी आंखें खोली और उसने माथे को छूकर देखा और जैस्मिन के होठों के एहसास को महसूस करने लगा। अरमान के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। अरमान ने पीहू को बेड पर लिटा दिया और खुद वॉशरूम चला गया। नीचे जैस्मिन किचन में गई तो बिमला ताई नाश्ते की तैयारी कर रही थी। जैस्मिन ने उसके साथ मिलकर नाश्ता बनाया और सर्वेंट की मदद से डाइनिंग टेबल पर लगवा दिया। जैस्मिन वहां से रूम की तरफ आई तो देखा अरमान ऑफिस के लिए तैयार हो चुका था और अपनी टाई पहन रहा था। अरमान ने जैस्मिन को देखा तो बोला, मिष्टी यह टाई पहना दीजिए। जैस्मिन ने अरमान को देखा और धीरे से उसके पास आई। उसने अरमान के हाथ से टाई ली और
अपने पंजों पर खड़ी होकर अरमान की टाई बांधने लगी। अरमान ने उसकी कमर को पकड़कर उसे सहारा दिया। जैस्मीन अरमान को टाई पहना रही थी और अरमान बस जैस्मीन के चेहरे को देख रहा था। जैस्मीन टाई पहनाकर हटी और साइड होने लगी तो अरमान ने उसे नहीं छोड़ा। जैस्मीन उसकी तरफ देखा तो उसने जैस्मीन के माथे को चूम लिया और उसे छोड़कर नीचे चला गया। जैस्मीन तो बस देखती ही रही। अचानक हुआ क्या? फिर उसने अपना सर झटका और पीहू को उठाकर रेडी कर दिया और नीचे आ गई। सबसे मिलकर ब्रेकफास्ट किया और फिर ऑफिस के लिए निकल पड़े। आज अरमान ने जैस्मीन को रास्ते में नहीं उतारा, वो उसे लेकर सीधे ऑफिस ही आ गया। सब गाड़ियां एक साथ ऑफिस के अंदर एंटर हुई। पहले सार्थक, रोहित और राघव के साथ आयशा गाड़ी से बाहर आई और दूसरी गाड़ी जो एक ब्लैक रेंज रोवर थी उसमें से अरमान और जैस्मीन दोनों बाहर आए। सनाया अभी अभी रिया के साथ वहां आई थी। जैस्मीन को अरमान की गाड़ी से उतरते देख जल भुन गई। अब उसके दिल में जैस्मीन के लिए और भी ज़्यादा नफरत बढ़ गई थी। ऐसा ही कुछ रिया का था आयशा को राघव के साथ देखकर। सनाया के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन वो कुछ तो सोच रही थी, जिसके बाद उसके चेहरे पर एक बहुत सी शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो वहाँ से चली गई। रिया भी उसी के साथ चली गई। अरमान और बाकी सब अंदर आए और लिफ्ट में चढ़कर ऊपर चले गए, लेकिन आयशा और राघव नीचे ही थे। उसे कुछ काम था तो वो करने लग गए। बाकी सब अपने अपने कैबिन में चले गए। जैस्मीन अपने कैबिन में गई और वहाँ से अरमान के दिन का शेड्यूल लेकर अरमान के कैबिन में चली गई। उसने जाकर नॉक किया तो अरमान ने उसे कम इन कहा तो जैस्मीन अंदर चली गई। अरमान जो एक फाइल पकड़ने में बिजी था, उसने सर उठाकर देखा तो जैस्मीन को देखकर मुस्कुरा दिया। जैस्मीन ने भी हल्का सा मुस्कुराई और उसे उसका शेड्यूल बताने लगी। अरमान तो जैस्मीन को बोलते हुए बस प्यार से निहार रहा था। शेड्यूल बताकर जैस्मीन ने अरमान की तरफ देखा तो वो उसे ही एकटक प्यार से देख रहा था। तभी दरवाजे पर फिर नॉक हुआ तो अरमान जो जैस्मीन को देखने में बिजी था वो होश में आया और पहले की तरह भावहीन चेहरे से कमिन कहा। उसके कमिन कहने पर सनाया चलकर बहुत ही अदा से अंदर आई, लेकिन जब उसने जैस्मीन को अंदर देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया और चलकर अरमान के टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई। तो उसे देख अरमान यस मिस सनाया बोला, सर गोवा में जो फैशन शो होने वाला है उसके डेट्स फाइनल हो गए हैं। कब की है सनाया? आज 2 महीने बाद, लेकिन उसमें कौन सी कंपनीज पार्टिसिपेट करेगी उसके लिए होने वाली मीटिंग 6 दिन बाद है। ठीक है, अरमान ने सनाया को जाने के लिए बोला तो सनाया वहाँ से जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। फिर अरमान ने जैस्मीन की तरफ देखा और बोला, 1 कप कॉफ़ी मिलेगी? जैस्मीन ने हाँ में गर्दन हिलाई और अरमान की कॉफ़ी लेने चली गई। वहीं दूसरी तरफ राघव और आयशा अपना काम कर रहे थे। राघव बार बार आयशा के चेहरे की तरफ देख रहा था जो आज बहुत मुरझाया हुआ सा लग रहा था। आयशा भी यह बात नोटिस कर रही थी कि राघव उसकी तरफ बार बार देख रहा है, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। कुछ टाइम बाद दोनों ने अपना काम ख़त्म किया और लिफ्ट की तरफ आ गए। दोनों लिफ्ट में गए ऊपर जाने के लिए। राघव 6th फ्लोर पर बटन दबाया, लेकिन 4th फ्लोर पर जाकर लिफ्ट अचानक ही हिलने लगी, जिससे आयशा एकदम घबरा गई और उसने राघव का हाथ पकड़ लिया। लिफ्ट हिलने के बाद बीच में ही रुक गई। राघव ने वापस बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट नहीं चली। लिफ्ट बंद होने से लिफ्ट के अंदर लाइट्स भी बंद हो गई थी। राघव ने अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट चालू किया। उसने आयशा की तरफ देखा तो आयशा के चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिख रही थी। उसने अब भी राघव का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। राघव ने आयशा को, डोंट वरी आयशा, अभी लिफ्ट चालू हो जाएगी। आयशा ने उसकी तरफ देखा। राघव ने अपने फ़ोन से ऑफिस के टेक्निकल डिपार्टमेंट में कॉल किया और उन्हें लिफ्ट चालू करने के लिए कहा। तो आगे से कुछ कहा गया तो राघव ने ओके कहा और फ़ोन रख दिया। राघव ने आयशा को देखा जिसका चेहरा पसीने से भीग चुका था और उसके हाथ काँप रहे थे। आयशा लंबी लंबी सांसें ले रही थी। राघव को समझते देर नहीं लगी कि उसे क्लोस्ट्रोफोबिया है। उसने आयशा के चेहरे को अपने हाथों में भरा और बोला, बस 10 मिनट में लिफ्ट चालू हो रही हैं। फिर उसने आयशा को अपने गले से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाने लगा। आयशा को राघव की बाहों में सुकून मिल रहा था। उसने राघव को बहुत टाइट उसकी कमर से पकड़ लिया, लेकिन वो अब भी लंबी लंबी सांसें ले रही थी।
कुछ टाइम बाद राघव को आयशा की पकड़ खुद से ढीली पड़ती महसूस हुई। उसने आयशा को अपने से अलग किया तो वो उसकी बाहों में बेहोश होकर झूल गई। राघव ने उसे संभाल लिया। वो उसके गाल थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आयशा होश में नहीं आई। तभी लिफ्ट चालू हो गई। राघव ने 6th फ्लोर का बटन दबाया और अभी भी आयशा को संभाले खड़ा था। कुछ टाइम बाद लिफ्ट रुकी तो राघव ने झुककर आयशा को गोद में उठा लिया और उसे लेकर अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। उसने आयशा को सोफे पर लिटाया और पास में पड़ा पानी का ग्लास लेकर उसमें से पानी के छींटे आयशा के फेस पर मारे, लेकिन आयशा ने आंखें नहीं खोली। राघव ने फटाफट डॉक्टर को कॉल किया। राघव को आयशा को उसे देखकर अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसने आयशा के सर को अपनी गोद में रख लिया और उसके पास ही सोफे पर बैठ गया। कुछ टाइम बाद एक प्यून डॉक्टर को लेकर वहां आया। अब तक सार्थक, रोहित, जैस्मीन और अरमान को भी पता चल चुका था कि वो लोग भी वहां पर आ गए। जैस्मीन तो आयशा को ऐसे देखकर रोने ही लगी थी। बाकी सभी परेशान थे। अरमान राघव के चेहरे को ध्यान से देख रहा था। अरमान को राघव की आंखों में आयशा के लिए फिक्र के साथ साथ कुछ और भी दिखाई दे रहा था। डॉक्टर ने आयशा को चेक किया और बताया कि वो बस घबराहट की वजह से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन लगाया और चले गए। अरमान ने राघव को आयशा का ख्याल रखने के लिए बोला और सबके साथ वहां से बाहर आ गया। सब अपने काम में लग गए। राघव वहीं आयशा के पास ही बैठा रहा। करीब आधे घंटे बाद आयशा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। राघव जो उसके पास ही बैठा था, उसने फटाफट आयशा से पूछा, तुम ठीक हो आयशा? उठने लगी तो राघव ने उसे सहारा देकर उठाया और एक झटके से उसे अपने गले से लगा लिया। आयशा तो एकदम से हैरान हो गई। उसके हाथ राघव के सीने पर थे। राघव ने उसे कसकर अपनी बाहों में भरा हुआ था और बोला, मैं बहुत डर गया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं पता नहीं क्या करता। राघव बस बोले जा रहा था और उसे पता नहीं था कि वो क्या बोल रहा है। वहीं उसकी बात सुनकर आयशा हैरान थी। फिर राघव एकदम चुप हुआ। उसने अब भी आयशा को अपने सीने से लगा रखा था। तो आयशा ने धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज़ से राघव होश में आया और उससे अलग होकर बोला, सॉरी, वो मैंने तुम्हें ऐसे गले लगा लिया। वो मैं राघव अटक कर बोल ही रहा था। जब आयशा ने उसे कहा, कोई बात नहीं, असल में तो वो ऑकवर्ड फील कर रही थी। राघव ने उसे वहीं रेस्ट करने के लिए कहा और वापस सोफे पर लिटा दिया और खुद काम करने लग गया। आयशा को राघव का अपनी ऐसी केयर करना देखकर अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ याद आते ही वो उदास हो गई और आंखें नम हो गईं। वो सोचते सोचते नींद के आगोश में चली गई। राघव उसे सोते हुए देखा तो उसके पास जाकर उसने अपना कोट आयशा के ऊपर डाल दिया और उसका माथा चूम वापस अपने काम में लग गया। ऐसे ही शाम हो गई। अब तक आयशा भी उठ चुकी थी और ठीक थी तो सब घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर सबने फ्रेश होने के बाद लिविंग रूम में बैठ गए। जैस्मीन, बिमला ताई और आयशा मिलकर डिनर रेडी कर रहे थे। बाकी सब आने वाले फैशन शो को लेकर बातें कर रहे थे। पीहू अंदर किचन में जैस्मीन और आयशा के साथ थी। कब से किचन में सबको हंसने की आवाज़ें आ रही थीं, जिसे सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अरमान उठा और किचन की तरफ चला गया। बाकी सब भी उसके साथ ही थे। दरवाजे पर जाकर सबके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। जैस्मीन और पीहू के हाथ आटे से भरे थे। कुछ आटा पीहू के नाक पर लगा था और वो और जैस्मीन बस हंस रहे थे। जैस्मीन के चेहरे पर भी आटा लगा हुआ था। अरमान ने उसको देखा और मुस्कुरा दिया और मन में बोला, आपके आने के बाद यह मकान अब घर लग रहा है मिष्टी। आपकी वजह से मेरी बेटी को यह खुशियाँ मिली हैं, नहीं तो वो शायद यह सब खुशियाँ कभी नहीं जी पाती। बहुत जल्द मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। अरमान बहुत प्यार से जैस्मीन को देखते हुए सोच रहा था। वहीं राघव बस प्यार से आयशा को देख रहा था। आयशा ने इस वक्त एक पिंक कलर का नाइट वेयर पहना हुआ था, जिस पर टेडी बियर का प्रिंट था। उसने अपने बालों का एक मैसी बन बनाया हुआ था, जिसकी कुछ लटें उसके चेहरे और गर्दन पर आ रहे थे। अचानक पीहू का ध्यान दरवाजे पर खड़े अरमान और बाकी सब पर गया तो वो जोर से चिल्लाई, पा। उसकी आवाज़ सुनकर अरमान, जो जैस्मीन को निहारने में बिजी था, उसका ध्यान टूटा तो वो मुस्कुराकर अंदर चला गया। उसने पीहू के पास जाकर उसके हाथ आटे से निकाले और बोला, अच्छा चलो अब मम को काम करने दो। यह बोल अरमान ने पीहू के हाथ आटे से बाहर निकाले और उन्हें सिंक के पास ले जाकर धोया। फिर अरमान ने उसे आयशा को दिया और
पीहू के कपड़े चेंज करने को कहा। आयशा पीहू को लेकर वहाँ से चली गई। बाकी सभी उसके साथ ही चले गए, लेकिन अरमान वहीं पर था। अरमान ने जैस्मीन की तरफ देखा तो वो अपने कंधे उचकाकर अपने चेहरे पर आते बाल साइड करने की कोशिश कर रही थी। अरमान ने धीरे से उसे अपनी साइड किया और प्यार से उसके बालों को अपने हाथों से साइड करने लगा। अरमान ने जैस्मीन के बालों को साइड किया तो जैस्मीन ने फटाफट अरमान से नज़रें हटा ली, क्योंकि अरमान को बहुत प्यार से देख रहा था और जैस्मीन उसकी आंखों की तपिश सहन नहीं कर पा रही थी। अरमान ने उसे ऐसा करते देखा तो मुस्कुरा दिया। जैस्मीन ने जल्दी से आटा तैयार किया और रोटी बनाने लगी। अरमान की मौजूदगी में जैस्मीन से काम नहीं हो रहा था। उसकी मौजूदगी जैस्मीन को बेचैन कर रही थी। उसके हाथ काँप रहे थे। अरमान ने उसे ऐसे देखा तो जैस्मीन के हाथों को पकड़कर अपनी तरफ किया और बोला, क्या हुआ है, क्यों इतना रेस्टलेस हो रही हैं आप? जैस्मीन कुछ नहीं कहा, बस सर झुका लिया। अरमान ने उसके माथे पर एक किस किया और वहाँ से चला गया। अब जैस्मीन ने गहरी सांस ली और काम में जुट गई। थोड़े टाइम बाद जैस्मीन ने सर्वेंट की मदद से डाइनिंग टेबल पर खाना लगवाया। सबने बातें करते करते खाना खाया और अपने अपने रूम में चले गए। जैस्मीन ने पीहू को सुलाया और वॉशरूम में चली गई फ्रेश होने। अरमान फ्रेश हो चुका था। जैस्मीन वॉशरूम से आई और पीहू के दूसरी साइड लेट गई। अरमान ने पीहू को अपने सीने के ऊपर सुला लिया और एक हाथ से जैस्मीन को पास कर उसे भी अपनी बाहों में भर लिया। जैस्मीन पहले तो चौंक गई, लेकिन फिर वो भी शांति से अरमान के कंधे पर सर रखकर लेट गई। कुछ टाइम बाद अरमान और जैस्मीन भी सो गए। अगले दिन जब उठे और नाश्ता कर ऑफिस पहुंच गए और लग गए अपने अपने काम में। 5 दिन बाद सब कंपनीज की मीटिंग थी कि कौन सी कंपनीज पार्टिसिपेट करेगी फैशन शो में। सब उसकी तैयारी कर रहे थे। ऐसे ही 4 दिन निकल गए। इन 4 दिनों में अरमान जैस्मीन को अपने साथ ही ऑफिस लेकर आता और दोनों साथ ही वापस जाते। अरमान जैस्मीन को हद से ज़्यादा प्यार करने लगा था और कुछ फीलिंग्स तो जैस्मीन के मन में भी थी, पर वो अभी इससे बाहर नहीं आ पाई थी। लेकिन हाँ, उसे अरमान की बाहों में रात भर सोने की आदत बढ़ चुकी थी। यहाँ उसे सुकून मिलता। कल वो दिन था जब मीटिंग थी। सबने डिनर किया और अपने अपने रूम में चले गए। आज पीहू आयशा के पास थी। जैस्मीन जब कमरे में आई तो अरमान बेड के क्राउन के सहारा लेकर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। उसका हाथ सर पर था जिससे वो खुद के सर को दबा रहा था। जैस्मीन ने उसे देखा तो वापस नीचे चली गई और आई तो उसके हाथ में एक कटोरी थी और एक कॉफ़ी कप था। उसने कटोरी टेबल पर रखी और अरमान के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो अरमान उसकी तरफ देखने लगा। जैस्मीन ने अरमानों की तरफ देखे जो पूरी लाल हो चुकी थी। जैस्मीन ने अरमान को पूछा, आप ठीक है मिस्टर ठाकुर? अरमान ने बस कहा तो जैस्मीन ने कॉफ़ी उसकी तरफ बढ़ाया और बोली, आप यह पीजिए, आपको आराम मिलेगा। अरमान उसकी तरफ देख मुस्कुराया और कॉफ़ी लेकर पीने लगा। अरमान ने कॉफ़ी ख़त्म की और जैस्मीन जो बेड पर उसके पास बैठी थी उसकी गोद में सर रख लिया। जैस्मीन उसके ऐसा करने से सकपका गई, लेकिन फिर शांत होकर अरमान की बालों में उंगलियां चलाने लगी। उसने पास के टेबल से कटोरी उठाई और धीरे धीरे कर अरमान के बालों में लगाने लगी। अरमान को बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा था। अरमान ने अपना चेहरा जैस्मीन की तरफ कर उसके पेट में अपना चेहरा छुपा लिया। जैस्मीन जिसकी धड़कनें पहले ही अरमान के पास होने से तेज चल रही थी, उसके ऐसा करने से तो जैस्मीन की सांसें ही रुक गई। अरमान जिसका मुंह जैस्मीन के पेट के पास था, उसने जब देखा कि जैस्मीन की सांसें रोकने से इसका पेट पूरा अंदर सिकुड़ गया है, वो मुस्कुरा दिया और फिर मन ही मन बोला, मेरे करीबी आप पर ऐसा असर करती है मिष्टी कि आपकी सांसें रुक जाती हैं। मेरे करीब आने से आपकी धड़कनें शोर करने लगती हैं, जैसे अभी कर रहा है। यह बताता है कि आप भी प्यार तो मुझसे करने लगी हैं मिष्टी, लेकिन क्यों खुद को रोक रही हैं आप? बहुत जल्द मैं आपको अपने प्यार का एहसास करवा कर रहूँगा। यह बोल अरमान जैस्मीन के पेट को धीरे से चूम लिया। अब तो जैस्मीन की सांसें ऊपर उसके गले में ही अटक कर रह गई। ऐसा नहीं था जैस्मीन को अरमान का पास आना बुरा लगता था, नहीं, उसे अरमान का साथ सुकून देता था, लेकिन वो अपने अतीत की वजह से अपने कदम अरमान की तरफ नहीं बढ़ा पा रही थी। अरमान ने जब देखा कि जैस्मीन अभी भी सांसें रोके बैठी हैं तो उसने अपने हाथ जैस्मीन के चारों तरफ लपेट दिए और अपना हाथ पीछे उसकी पीठ पर रख उसकी पीठ सहलाने लगा।
उसके ऐसा करने से जैस्मिन कुछ नॉर्मल हुई, लेकिन धड़कनें अब भी बुलेट ट्रेन की तरह चल रही थीं। जैस्मिन फिर से अरमान के बालों में हाथ फिराना शुरू किया तो अरमान धीरे से बोला, मिष्टी, आपके हाथों में जादू है। जैस्मिन बस हल्के से मुस्कुराई। अरमान ने उसे और टाइट पकड़कर अपना चेहरा उसके पेट और उसके पास कर दिया। धीरे धीरे अरमान नींद के आगोश में चला गया। जैस्मिन ने उसे सोते देखा तो नीचे झुककर उसके बालों को चूम लिया। जैस्मिन भी वैसे ही बैठे बैठे बेड का सहारा लेकर सो गई। सुबह जब अरमान की नींद खुली तो उसने खुद को अभी जैस्मिन की गोद में पाया। उसने जैस्मिन की तरफ देखा तो वो ऐसे ही बैठे बैठे सो रही थी। उसका चेहरा एक तरफ झुका हुआ था और उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। अरमान धीरे से उठा और अपने हाथ से उसके चेहरे पर आते हुए बाल को साइड कर जैस्मिन को देखने लगा। अरमान ने धीरे से जैस्मिन को बेड पर अच्छे से लिटाया और उसका माथा चूमकर फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया। जब वो आया तो जैस्मिन उठ चुकी थी। जैस्मिन ने उसे देखा और बोली, अब आप ठीक है मिस्टर ठाकुर? अरमान उसके पास गया और जैस्मिन के माथे को चूमकर बोला, मैं ठीक हूँ मिष्टी, लेकिन सॉरी, आप मेरी वजह से अच्छे से सो नहीं पाई। उसकी बात सुनकर जैस्मिन एकदम से बोली, आप पति है मेरे, आपका ख्याल रखना फर्ज है मेरा। यह बोल वो चुप हो गई और गर्दन झुका दांतों तले जीभ को दबा लिया। अरमान उसके ऐसा करने से खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। उसने प्यार से जैस्मिन का चेहरा हाथों में भरकर ऊपर किया तो जैस्मिन ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अरमान उसकी मासूमियत देख रहा था। अरमान ने पूरी शिद्दत से उसके माथे को किस किया और बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी। जैस्मिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो अरमान को अपनी तरफ प्यार से देखता पाया तो जैस्मिन ने नज़रें झुकाकर उसे गुड मॉर्निंग विश किया तो अरमान बोला, जल्दी से तैयार हो जाइए, आज मीटिंग के लिए जाना है। तो जैस्मिन हाँ बोलकर उठकर कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई और अरमान नीचे आ गया। कुछ टाइम बाद सब नीचे आ गए हैं। जैस्मिन भी नीचे आ गई। अरमान ने जब उसे देखा तो देखता रह गया। लाल रंग की अनारकली सूट में, हाथों में लाल चूड़ियाँ, कानों में छोटे छोटे टॉप्स, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर जो साइड बाल से ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। मेकअप के नाम पर बस आंखों में काजल। जैस्मिन बहुत प्यारी लग रही थी। अरमान तो अपनी नज़रें हटा नहीं पा रहा था। उसने पीहू की आवाज़ से होश में आया जो जैस्मिन को देख कर रही थी। वाओ मम, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। जैस्मिन उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर सबने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गए। सनाया ने जैस्मिन को फिर अरमान की गाड़ी में देखा तो जल भुन गई। वो अब किसी अच्छे मौके के तलाश में थी ताकि जैस्मिन को बेइज्जत कर अरमान से अलग कर सके। सब काम में लग गए। मीटिंग सनराइज होटल में थी। 12 बजे होनी थी तो सब आधे घंटे पहले होटल के लिए निकल गए। कहानी आगे सुनने के लिए कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ऐसे में मन नहीं करता अपलोड करने का, आप लोग बात समझते नहीं हैं।